See, one more example sentence here. How can we make a complex sentence? I mean, clause sentence. Okay. So as I was telling you, ki first of all we need to find out a principal clause. Principal clause is here. I don't know. For example, I don't know. मुझे नहीं पता. मैं नहीं जानता हूँ. Full stop लगाओ. Simple sentence बन जाएगा. Thereafter we can use another sentence. We can make another sentence. In this way, in sequence, so many simple sentences we can make. But here question comes, हमें ये करना क्या है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है. सपोज मैं यू वांट टू से कि मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है, हर रोज वो कहाँ जाता है, आई डोंट नो. तो व्हाट इज द सेंटेंस हियर? आई डोंट नो where he goes every day. Suppose this is the sentence, I don't know where he goes. ठीक है. तो आई नो के बाद हमने क्या किया, एक ये हमारे रूल्स है. रूल्स क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस ही इज सब्जेक्ट एंड प्लस मेन वर्ब. ये हमारी मैंडेटरी है, हमें ये हमेशा समझना पड़ेगा. इफ यू वांट टू टेल एंड हाउ टू गेट द आइडेंटिटी ऑफ दिस क्लॉज, पहचानेंगे कैसे? एक क्वेश्चन पुट करो, आई डोंट नो व्हाट. आप जानते हो कि हमें पहले भी बताया कि मेन वर्ब के सामने अगर व्हाट क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, और वो ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है. ये तो एक प्रोनाउन भी हो सकता है ना. जैसे रोहित प्लेज व्हाट, तो क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट. ओके, आई लर्न माई लेसन, आई लर्न व्हाट, माई लेसन. सिमिलरली आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. क्या नहीं जानते हो? व्हेयर ही गोज. तो ये एंटायर पार्ट इज योर नाउन क्लॉज. नाउन क्यों है? जैसे मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है, तो यहाँ पे क्लॉज क्यों है? क्लॉज बिकॉज देयर इज ए कंजंक्शन, देयर इज ए सब्जेक्ट, देयर इज अ मेन वर्ब. थ्री थिंग्स आर देयर, दैट इज व्हाई इट इज ए क्लॉज. हर एक क्लॉज को, एवरी क्लॉज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्रेज. हर एक क्लॉज को हम क्या कर सकते हैं? फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो क्या कन्वर्ट इनटू ए फ्रेज? अगर हम फ्रेज बनाते हैं तो ये कंजंक्शन नहीं रहेगा. देयर विल नॉट बी WH फैमिली कंजंक्शन. सब्जेक्ट भी हमें वाइप आउट करना पड़ेगा. ये नो कंजंक्शन, नो सब्जेक्ट, नो मेन वर्ब. तो थिंक करो कि ऐसे क्या करें ताकि हमारी सेंसेशन बेहतर हो, अच्छा लगे, मीनिंग विल बी इंप्रेसिव, बट ऑल दिस थिंग्स विल बी रिमूव्ड. I don't know he's going. See, okay, some extent. I don't know his destination. डेस्टिनेशन क्या है? किसी भी जगह में जाने का, ओके ना. कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ योर लाइफ? तो डेस्टिनेशन एक नाउन है जो कि यहाँ पे नहीं है. हमें सेंस लाना पड़ता है. दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन वोकैब्स. वोकैबुलरी के ऊपर भी थोड़ा फोकस डालना पड़ता है कि ऐसे कौन से वर्ड हम यूज कर सकते हैं नाउन, जाके इसके बराबर मीनिंग हो. और ये जो हीज है ये एक एडजेक्टिव है. आई एम टेलिंग यू दैट आल्सो. नाउन के सामने एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है. कौन सी एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है. दैट इज द आइडेंटिटी. ओके, तो आई डोंट नो. अब दोनों में आपसे बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? आई डोंट नो वेयर ही गोज एवरी डे, आई डोंट नो हिज डेस्टिनेशन. सेकेंड वन इज इंप्रेसिव. ओके, वोकैब को भी देखना पड़ेगा हमें. ये फॉर्मल वोकैब, डेस्टिनेशन इज ए फॉर्मल वोकैबुलरी. तो हमें इससे सेंटेंस इंप्रेसिव बनता है. दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई टू डू इन दिस वे. ओके, up slow, all of a sudden it will happen. It will not happen like that unless you try, okay, to do it yourself. Okay, you should take the help of books. बुक से लिखो. एक सेंटेंस देखा, हमें रूल्स, मेन थिंग इज कॉट फॉर्मूला. जैसे अलजेब्रा में a+b² फॉर्मूला इफ यू नो, तो सो मेनी प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व. ओके, ये जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस को लर्न बाय हार्ट करोगे, नहीं. ट्राई करो. In this way, if you try, then definitely you can do it. Understood? So let us see now. This is your noun clause 2. This is noun clause. This is noun phrase. This is called noun.
his destination is noun phrase. Okay. Similarly, adjective clause into adjective phrase, adverb clause into adverb phrase. Once you get the command over it, तो देखो इंग्लिश लिखना या टू राइट एनीथिंग, ओके, राइटिंग एन आर्टिकल, you want to write a letter, even कुछ भी करो, in spoken English, in written English, everywhere improvement will be there, no doubt. लेकिन करोगे नहीं तो नहीं होगा, that is the thing. Okay, you have to take it seriously. Casually लोगे तो सिर्फ वही common spoken English, how to face an interview सीखा, interview face कर लिया, job मिल गया, बस that's all. That is not the final destiny. Okay, so that's why, okay, understood it. So we'll be doing more in coming days, right? Okay.